हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन जो करंट अफेयर की बात करने वाले हैं वह 23 फरवरी के करंट अफेयर हैं और इस करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज का अपन जो करंट अफेयर देखते हैं और पाते हैं कि क्या करंट अफेयर है। करंट अफेयर है विश्व शांति और समझ दिवस। कौन सा? विश्व शांति विश्व शांति और समझ दिवस। कौन सा दिवस? समझ दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व शांति और समझ दिवस जो अपना मनाया जाता है वह 23 फरवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। मैंने कहा था 11 फरवरी को अपना जो दिवस मनाया जाता है वह दिवस होता है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो मैं अगर बात करूं पुण्यतिथि की तो दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उन्होंने एक नारा भी दिया था, उस नारा का नाम था अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम पर बैठा व्यक्ति का उदय होना। नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति का क्या होना? उत्थान होना, उदय होना, उनका ये था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा यूपी में हुआ था। मैंने कहा मथुरा में अपने कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। तो मैं साथ साथ में आपको वो चीजें बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अब है स्टैटिक जीके में यह दिन रोटरी इंटरनेशनल। कौन सी? यह दिन रोटरी इंटरनेशनल की पहली बैठक 1905 में हुई। यह दिन रोटरी इंटरनेशनल की पहली बैठक कब हुई थी? 1905। और 1905 में एक चीज और हुई थी 1905। और इस 1905 की मैं अगर बात करूं तो इस 1905 को अपन ने बंगाल विभाजन भी देखने को मिलता है। कौन सा? बंगाल विभाजन। कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन भी देखने को मिलता है। अगर आपको कोई पूछे तो 1905 में एक क्या हुआ था तो बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं बंगाल की कैपिटल की बात करूं, कैपिटल तो क्या हो जाएगी? कलकत्ता। क्या हो जाएगी? कलकत्ता। तो ये कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। कौन सी? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे है। कौन सा है? कलकत्ता शहर है, कलकत्ता कैपिटल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रतिवर्ष 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 था। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में आयोजित हुआ। आज इन समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर, कौन सी यूनिवर्सिटी ने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन जीती है। किसने जीती है? मैं अगर बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया 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 यूथ गेम। कौन सा? यूथ गेम्स। मैं अगर बात करूं गेम्स तो इस गेम्स और इसका 2026 की बात कर रहा हूं। कब की कर रहा हूं? 2026। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी। गुवाहाटी। कौन सा वाटी? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी आपको पता है कहाँ आता है? तो छत्तीसगढ़। कहाँ आता है? छत्तीसगढ़। ये चीज आपको याद रखना है कि इस राज्य में पूछे तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगर बात करें इसने किसने जीता है तो सार्वजनिक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। तो कौन सी? चंडीगढ़। कौन सी? चंडीगढ़। क्या है? यूनिवर्सिटी 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 2026 में क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक सर्वाधिक जीते, स्वर्ण पदक। ये चीजें आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में हुआ। क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके का है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का पहला संस्करण कब हुआ? आज से 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले मतलब 2020 में। कब हुआ था? 2020 में हुआ। तो पहला संस्करण उड़ीसा में हुआ। और मैं उड़ीसा शब्द आया है तो इसका मतलब मेरे को बताएं कि निचोड़ करना बहुत जरूरी है। उड़ीसा। और इस उड़ीसा की मैं बात करूं तो उड़ीसा की अगर अपन बात करें तो क्या बात करें? कैपिटल। और इस कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। तो ये आपको कहाँ क्या राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है।
ओडिशा की, किसकी है? ओडिशा की। तो यह आपको याद रखना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई। आगे अगर अपन बात करें, आगे क्या देखते हैं, वधावन बंदरगाह। कौन सा? वधावन बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र के पालनगर में बन रहा है। यह बंदरगाह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। तो वृंदावन बंदरगाह भारत के कौन से नंबर का है? तो 13वें नंबर का बंदरगाह है। यह लैंड लोड मॉडल पर आधारित है। कौन सा? लैंड लोड पर आधारित है। तो आपको पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लैंड मोड पर आधारित है, तो कौन सा बंदरगाह है मॉडल पर आधारित है? तो वृंदावन बंदरगाह है। अगर मैं बात करूं आगे इसके स्ट्रेटेजिक के लेकर, इसके साथ से जुड़े, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बंबई है। कहाँ है? बंबई। बंबई किसकी राजधानी, किस राज्य की राजधानी? ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बंबई की मैं बात करूं, मुंबई, और इस मुंबई की मैं बात करूं तो किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की राजधानी है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो अगर दो टाइप के यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं, इन दो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक पूछे, प्राकृतिक तो प्रम याद रखना, प्रम क्या याद रखना? तो प्राकृतिक पूछे तो मुंबई हो जाएगा, और कृत्रिम पूछे तो ज हो जाएगा, कज। एक शब्द याद रखना, ज कज। मतलब प्रम पूछे, प्राकृतिक पूछे तो मुंबई हो जाएगा, और कज पूछे यानी कृत्रिम पूछे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू कौन थे? नेहरू जी, नेहरू ये भारत के क्या थे? भारत, इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के, भारत प्रथम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो आपको पूछें तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं बात करूं जवाहरलाल, भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पूछे तो भी जवाहरलाल नेहरू ही होगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह थी अपने इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रथम प्रधानमंत्री। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? आयरन लेडी के नाम से अगर अपन बात करें, किसी को जानते थे तो वह अपने हो जाएगी आयरन लेडी के नाम से को जानते थे। तो ये अपने इंदिरा गांधी को होती किस नाम से? आयरन, आयरन लेडी, लेडी, आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्या करंट कह रहा है। इसरो की नई उपलब्धि, इसरो की क्या हुई है? नई उपलब्धि हुई है। इसरो की मैं बात करूं, इसरो का आया है, इसका मतलब इसरो का निचोड़ करना भी जरूरी है। तो करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले खबर हुई है डीपीवी, डीपीवी वेंकट कृष्ण को उनके अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। किनको मिला है? डॉक्टर पीवी वेंकट कृष्णन को ये उनके अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए यानी स्पेस के मामले में इनको मिला है। किसके मामले में? स्पेस की बात कर रहा है, स्पेस, स्पेस के मामले में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। अगर मैं इसरो की बात करूं, ये देखो इसरो की स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1969 को। कब हुई है? 15 अगस्त को अपना एक दिवस मनाया जाता है भारत में, 15 अगस्त। और उस अगस्त का नाम, 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र दिवस। कौन सा दिवस? स्वतंत्र दिवस। कौन सा दिवस? स्वतंत्र। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। इनकी अगर स्थापना पूछी तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये चीजें अभी किनको अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो पीवी वेंकट कृष्णन को इनके अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे मैं बात करता हूं, अगला क्या है? अगला है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये आपको इसका आंसर है, आंसर किसके माध्यम में बताना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका क्या है,
इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे गहरा, गहरा क्या पूछा? बंदरगाह पूछा। मैंने क्या बताया था अभी? बंदरगाह से क्वेश्चन आए, बंदरगाह, बंदरगाह से एक दो प्राकृतिक पूछेगा, प्राकृतिक में म से मुंबई याद रखना, क्रम, और एक अपने याद रखेगा कृत्रिम पूछेगा, तो कृत्रिम में क्या याद रखना? कज, जैसे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको याद रखने हैं। आज की क्लास अपने यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होंगी। इसका अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आपको इसके आंसर भी देना है। इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताना है। धन्यवाद सो मच।